हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। आज हम बात करने वाले हैं WPS3 के बारे में, राइट। उसके फॉर्मेट के बारे में, WPS3 होता क्या है, उसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, और जब हम WPS3 से रिलेटेड रिपेयर को अटेंड करते हैं तो हम कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और कितने मैन पावर होने चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से बात करने वाले हैं, राइट। तो ये है आपके पास एक WPS3 का फॉर्मेट मैंने बनाया है। और भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिनको जिनको सीखना है वो रहें, जिनको नहीं सीखना है वो जा सकते हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो रहें, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलो, ये भी जो फॉर्मेट है ये टाइम से मिलता जुलता फॉर्मेट है। कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं मैं साथ में बताता चलूँगा साथ में, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले साइड में कॉन्ट्रैक्टर का लोगो लगाएंगे, PMC का लोगो लगाएंगे बीच में, फिर दूसरी साइड पे क्लाइंट का लोगो लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम हो गया, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट नंबर हो गया आपका, क्लाइंट का पूरा नाम लिखिए आप, कंसल्टेंट का पूरा नाम लिखिए। कंसल्टेंट होता है PMC। एक एक दोस्त है, उनका कमेंट आया था भाई का, बोल रहे थे PMC क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है भाई, ठीक है। वो PMC होते हैं। एक TPI होते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो करते हैं ना, देखे होंगे आप, अथॉरिटी, तो वो होते हैं TPI है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का पूरा नाम लिखना है आपको। जो आपका पाइपलाइन चल रहा है, जो भी आपका ग्रेड है वो उसमें लिखा रहता है, रेफरेंस नंबर किसके अकॉर्डिंग ये सब काम चल रहा है, तो API 1104 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब चलो पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ गए लोकेशन पे। लोकेशन हो गया, स्टेट हो गया, आपका स्टेट कौन सा है, किस जगह पे आपका वेल्डिंग का काम चल रहा है वो आप डाल दो। वेल्डिंग टाइम डालो, मीन टेम्परेचर कितना है, वेदर कंडीशन कैसा है, वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। भाई इसमें सिर्फ SMW प्रोसेस यूज़ किया जाता है, राइट। डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग क्या होता है, अपहिल प्लस डाउनहिल। वेल्डिंग मशीन कौन सा वेल्डिंग मशीन आपके यहाँ यूज़ हो रहा है, हमारे यहाँ मिलर का है तो मिलर। फिलर मेटल में कौन कौन सा, रूट में E6010, हॉट पास में E8010P1, राइट। कौन सा ब्रांड का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो आप, हमारे यहाँ बोलर का है। टाइप ऑफ क्लैंप, इसमें कोई क्लैंप नहीं लगता यार, ये गलती से छप गया है भाई, एडिट करना था, भूल गए। रिमूवल ऑफ क्लैंप नॉट अप्लीकेबल। लोअरिंग ऑफ ऑन स्किड, कब इसको, मतलब जैसे कि आप साइड बूम से उठवा के कर रहे हो, या कि बैको है साथ में उससे बेल्ट लगा के उठाया गया, तो कब इसको रखना है आपको स्किड पे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रूट एंड हॉट पास, राइट, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो WPS नंबर दिया गया है, WPS नंबर 3 थ्रू रिपेयर, देखो साफ साफ लिखा गया है, डेट। अब यहाँ पे आप आ जाओ, पाइप का ग्रेड दिया गया है API 5L ग्रेड X70। हो सकता है आपके यहाँ 52 या 42 यूज़ किया जा रहा है, जो भी यूज़ किया जा रहा है आप वो डालो। आउटसाइड डायमीटर 36 इंच, वॉल थिकनेस 19.1 mm, वेल्ड पोजीशन 5G हॉरिजेंटल पोजीशन, नंबर ऑफ वेल्डर 1। इसमें एक ही वेल्डर रिपेयर मारते हैं, ठीक है। वो भी वो रिपेयर वेल्डर होते हैं, स्पेशली रिपेयर के लिए क्वालिफाई किए होते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट साइज 1.6 mm। विंड ब्रेक यूज्ड, हवा को रोकने के लिए किसका यूज़ करना है भाई आपको, हुड और कवर का, ठीक है। टाइम लैप्स बिटवीन पासेस वही है 10 मिनट। रूट से हॉट पास के लिए 5 मिनट, और हॉट पास से फर्स्ट प्लेयर के लिए भी 5 मिनट, ठीक है। क्लीनिंग बिटवीन पासेस, क्लीनिंग किससे कर रहे हो आप, या ब्रशिंग कर रहे हो आप, स्ट्रिंगर ब्रश से, ग्राइंडिंग व्हील से, कटिंग कर रहे हो, जैसे पोरोसिटी वगैरह आ गया, जो भी चीज़ आ गया, चिपिंग करना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप को हमेशा क्लीन रखो। प्री हीट टेम्परेचर मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस प्री हीट टेम्परेचर आपका होना चाहिए। इंटरपास टेम्परेचर मैक्सिमम 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट। प्री हीट टेम्परेचर जो है आपका मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम आपका 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब नीचे आते हैं तो बीट नंबर, इलेक्ट्रोड टाइप, डायमीटर, पोलैरिटी, करंट, वोल्टेज, टेक्निक एंड ट्रैवल स्पीड, ये वही चीज़ है, ठीक है। एक बार देख लो, E6010 जो है वो 3.2 mm का है, उसका डायमीटर। 8010 का डायमीटर 4 mm है। और पहले रूट में हम E6010 यूज़ करेंगे, फिर हॉट पास से लेके पूरा कैपिंग तक 8010 यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे खास बात यही होती है कि इसमें सिर्फ एक वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, वो है SMW प्रोसेस, खास करके मतलब मैनुअल कुल मिला के मारा जाता है रिपेयर, ठीक है। हाँ, तो WPS3 एक्चुअल में होता क्या है, सब कुछ तो बता दिए। WPS3 क्या है, WPS3 और WPS4 ये हमेशा रिपेयर के लिए होता है। WPS3
होता है आपका थ्रू रिपेयर के लिए, WPS4 होता है आपका पार्शियल रिपेयर के लिए, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं है। WPS3 जैसे आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए थ्रू रिपेयर। थ्रू बोले तो आर पार, मतलब रूट तक कट करके मारा जाता है, रूट को कट करके, ठीक है। अब WPS3 में आने वाली प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रू रिपेयर में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। तो हम थ्रू रिपेयर अटेंड करते हैं जाके, ठीक है। देखो आ गया रूट डिफेक्ट्स। रूट से रिलेटेड क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं? बर्न थ्रू, BT, रूट कनकेविटी, RC, हॉलो बीड, HB, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन IP होता है, एक्सेस पेनिट्रेशन EP होता है, लैक ऑफ रूट फ्यूजन। लैक ऑफ रूट फ्यूजन 3 टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। साइड वॉल फ्यूजन होता है, इंटरन फ्यूजन होता है, और क्या होता है, लैक ऑफ रूट फ्यूजन होता है, ठीक है। रूट अंडरकट RUC और स्लैग भी आता है, ठीक है। अब एक एक चीज़ जान लेते हैं। बर्न थ्रू। बर्न थ्रू क्या है? जब वेल्डर ज़्यादा करंट लेके मारता है, हाई करंट पे मारता है, तो कभी कभी इलेक्ट्रोड क्या होता है, ट्रेवल स्पीड कम हुई, तुरंत तुरंत इलेक्ट्रोड वहीं पे घुस गया, तो क्या हो गया, बर्न थ्रू आ गया। रूट कनकेविटी, ये भी हाई करंट की वजह से आता है, ज़्यादा ग्राइंडिंग करते हैं फिर भी आता है। हॉलो बीड क्या है? हॉलो बीड एक तरीके से पोरोसिटी का एक पार्ट होता है। ये रूट में कब जब मतलब गैस पोर बनता है वो भी रूट में बनता है ना, तो ये हॉलो बीड होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन IP होता है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, रूट अच्छे से नहीं निकल रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, वो होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अगर आप लो करंट पे मारोगे और ट्रेवल स्पीड आपकी बहुत तेज़ है, करंट लो है, जल्दी जल्दी मारते चले जा रहे हो, आप करंट ले नहीं रहे हो अच्छे से, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन आएगा ही आएगा। एक्सेस पेनिट्रेशन, ज़्यादा कैसे पेनिट्रेट हो, ज़्यादा पेनिट्रेशन मतलब ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, लेंस की तरह लटक जा रहा है बार बार मटेरियल। क्या ये कैसे होता है? जब आप हाई करंट पे और आपकी ट्रेवल स्पीड स्लो है, धीरे धीरे मार रहे हो, लेकिन करंट हाई है, तो क्या करेगा, मटेरियल तो लटकेगा ना, ठीक है। तो वो होता है एक्सेस पेनिट्रेशन। लैक ऑफ रूट फ्यूजन। लैक ऑफ रूट फ्यूजन कैसे आता है? रूट फ्यूज क्यों नहीं होता है? एक एज एज मतलब जैसे कि 2 पाइप का आप वेल्डिंग करते हो साथ में मिला के फिटअप करके, तो एक साइड का एज फ्यूज हो जाता है, दूसरे साइड का एज फ्यूज क्यों नहीं होता है? ये होता है पाइप ओवरलैप, हाईलो की वजह से होता है, ठीक है। अगर हाईलो ज़्यादा है तो एक साइड का रूट फ्यूज होगा, दूसरे साइड का रूट फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। रूट अंडरकट, RUC, रूट अंडरकट, ये भी हाई करंट की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कैप अंडरकट होता है ना, वैसे रूट में भी अंडरकट होता है। स्लैग। स्लैग जानते ही हो भाई, वेल्डिंग के टाइम पे जो कचड़े फंस जाते हैं, स्लैग। अगर आप अच्छे से ग्रूव को साफ साफ नहीं करवा रहे हो, पॉइंट नहीं बना रहे हो रूट मारते समय, तो भाई वहाँ पे क्या होता है कि स्लैग फंस जाएगा, ठीक है। तो ये रूट से रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, और इनका जो भी रिपेयर होगा भाई, रूट को कट करके मारा जाएगा, वो पूरा का पूरा रिपेयर किस में आएगा, WPS3 में आएगा। चलो अब कुछ इक्विपमेंट और मशीनरी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने लिस्ट बनाया है। मैन पावर में कौन कौन रहेगा भाई? एक साइड QC इंजीनियर रहेंगे, रिपेयर वेल्डर रहेगा, रिपेयर ग्राइंडर रहेगा। ये रिपेयर वेल्डर और रिपेयर ग्राइंडर खास करके इनका प्रोसीजर करवाया, WQT करवाया गया रहता है रिपेयर मारने के लिए ही, ठीक है। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, किसी ऐरे गरे वेल्डर से आपको नहीं मरवाना है, ठीक है। रिपेयर वेल्डर ही रहेगा, रिपेयर ग्राइंडर रहेगा, और एक हेल्पर रहेगा, ठीक है। ये एक बैको होना चाहिए विद बैको ऑपरेटर। DG होना चाहिए, उसमें तेल भी होना चाहिए भाई, अच्छे से देख लो, ठीक है। एक वेल्डिंग मशीन होना चाहिए, वेल्डिंग होल्डर होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थिंग केबल, इलेक्ट्रोड होना चाहिए, ग्राइंडिंग मशीन होनी चाहिए, कटिंग व्हील प्लस स्ट्रिंगर ब्रश होना चाहिए आपके पास, एक अम्ब्रेला होना चाहिए या फिर हुड होना चाहिए भाई, छाता होना चाहिए आपके पास, या फिर एक हुड होना चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लेड होना चाहिए, सिलेंडर प्लस हीटिंग टॉर्च, टेम्परेचर गन, DP सेट होना चाहिए, DPT सेट होना चाहिए पूरा का पूरा, विद लिंट फ्री कॉटन, रेसेदार, उसमें रेसा ना निकला रहे, ठीक है, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, लिंट फ्री होना चाहिए, सेगमेंट मार्किंग टेप होना चाहिए आपके पास, मेजरिंग टेप होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पेंट मार्कर होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन द जॉइंट कंप्लीट करने के बाद क्या करना होता है उसका विजुअल करो, राइट डाउन ऑल द डिटेल्स ऑन द पाइप, डिफेक्ट प्लस सेगमेंट, कि सेगमेंट में कौन सा डिफेक्ट था, प्लस रिपेयर वेल्डर नंबर, वेल्ड रिपेयर का रिपोर्ट बनाओ, DPT का रिपोर्ट बनाओ, फिर UT का रिपोर्ट बनाओ। तो सबसे पहले अगर हम रिपेयर अटेंड करने जा रहे हैं तो पहले आप अपना पूरा मटेरियल देख लो, पूरा का पूरा मटेरियल इक्विपमेंट सब होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जॉइंट के पास गए, सबसे पहले उस पर अपना सेगमेंट वाला टेप निकालो, मेजरिंग टेप निकालो,
और वहाँ पे देखो आरटी जहाँ से उठाया गया रहता है, जिस साइड से जीरो रहता है वो जीरो की तरफ मार्किंग करके रखते हैं। उस एरिया से आप नाप के उस सेगमेंट पे आप निशान लगाओ पहले, ठीक है। आपने सेगमेंट पे निशान लगा दिया, फिर जो ग्राइंडर होगा वो ग्राइंडर उसको कटिंग व्हील से काटेगा बढ़िया से, पूरा अंदर देखता हुआ जाएगा कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। जब देखेगा प्रॉब्लम मिल जाएगी उसे, तो पूरा रूट तक उसे कट करेगा अच्छे से, ठीक है। और रूट तक कट करने के बाद फिर उसका बेवल फेस वगैरह अच्छे से बनाएगा, फिर उसका डीपी करेगा, ठीक है। डीपीटी, हाँ, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग जिसे आप बोलते हो, डीपीटी करेगा। डीपीटी करने के बाद फिर उसको अच्छे से क्या करेगा, हीट करेगा, ठीक है। प्री हीट जिसको आप बोलोगे, मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको प्री हीट करना ही करना है, ठीक है। अच्छे से हीट करेगा। फिर आपके जो रिपेयर वेल्डर रहेंगे वेल्डिंग मारेंगे। वैसे भी वेल्डिंग मारने से पहले और एक बार हीट करने से भी पहले, जब वो आप रूट को फाड़ोगे ना, तो वो फिर उनके पास एक एक्सा ब्लेड होता है। एक्सा ब्लेड का थोड़ा सा उसमें एक डिज़ाइन वैसे कटा होता है, कट करके रखे रहते हैं। उसके अंदर का जो बर वगैरह होता है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है। उसको साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर जब पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा अच्छे से, देखेंगे कहीं पे बर वगैरह नहीं है, कहीं पे कोई चिप्स वगैरह नहीं लगा हुआ है उसमें। उसके बाद फिर से उसको उसका बेवल फेस वगैरह बनवा के फिर डीपीटी करेंगे। डीपीटी करने के बाद प्री हीट करेंगे। फिर प्री हीट करने के बाद फिर उस पर हम रूट में जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं E6010, वही वाला इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। रूट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ग्राइंडर साथ साथ में ब्रशिंग वगैरह करता जाएगा, क्लीनिंग करता जाएगा। इसी तरीके से हम फिर रिपेयर को पूरा अटेंड कर देते हैं। रिपेयर अटेंड जब पूरा रिपेयर कंप्लीट होता है, फिर क्यूसी इंजीनियर का काम होता है। फिर वो क्या करता है, सबसे पहले करेगा क्या कि विजुअल करेगा अच्छे से। विजुअल करने के बाद फिर क्या करना है उसका, विजुअल करने के बाद फिर उसका जो भी डिटेल है, ठीक है, वेल्डर नंबर उसका डाल दो वहाँ पे, सेगमेंट भी डालो भाई, किस सेगमेंट में कौन सा डिफेक्ट था वो भी डाल दो, ठीक है। और मेजरिंग टेप से भी जो भी जहाँ पे भी डिफेक्ट होता है वो साइट क्यूसी इंजीनियर का ही काम होता है कि वही लगाते हैं। लेकिन काम करते करते वेल्डर को एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये कि वेल्डर ही मार देते हैं, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और डीपीटी वगैरह आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर जब इतना कंप्लीट हो गया, फिर अब आपका बात आता है रिपोर्ट का। फिर उसका वेल्ड रिपेयर का रिपोर्ट बनाओ आप। वेल्ड रिपेयर का रिपोर्ट बनाओ, उसके बाद फिर डीपीटी का रिपोर्ट बना लो। फिर यूटी वाले को बोल दो, ऑफर दे दो कि भाई इस वाले इसका जॉइंट का, जब हाँ उसका आरटी भी होगा यूटी भी होगा, ठीक है। री रेडियोग्राफी होता है, फिर यूटी भी होता है। री रेडियोग्राफी होगा तो उसके बाद फिर यूटी होगा, फिर यूटी वाला अपना यूटी का रिपोर्ट बनाएगा, आप डीपीटी का बना दो, वेल्ड रिपेयर का रिपोर्ट बना दो। इतना आपके ऊपर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप रिपोर्ट को सबमिट कर दो। तो ये होता है WPS3, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, सीधा मुझे कमेंट करो। या कि हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, तब आप उसको भी आप जाके उसमें मेंशन कर सकते हो कि सर ये चीज़ें छूट गई हैं, आप इसको इसके बारे में थोड़ा सा कभी डिटेल में बता दीजिएगा। ऐसा आप कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। वैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थी मैंने उसको मेंशन करने की कोशिश करी है, मैंने बताने की कोशिश करी है। हो सकता है भाई इंसान से गलतियाँ होती हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरा जैसा ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत वो वीडियो मिले और आपको अच्छी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। इफ़ यू वांट बिकम अ गुड क्यूसी इंजीनियर देन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। उसके बाद गारंटीड बता रहा हूँ, आप मेरा पूरा वीडियो देखो, देखते जाओ सीखते जाओ, देखते जाओ सीखते जाओ। उसके बाद जब आप कहीं स्विच करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।